मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि अब तमामी लोग को मालूम होगा और होना भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हमारे लिए एक ऐसा आइडियल बना के भेजा है, एक ऐसी चीज़ बना के भेजा है कि उसको सीखे बगैर, उसको समझे बगैर हम दुनिया में कामयाब व कामरान नहीं हो सकते हैं। कुरान शरीफ सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। और कुछ लोगों का सोच ये होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान शरीफ सीखना बहुत मुश्किल है। तो जब हम अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब कोई अल्लाह की तरफ जिद्दोजहद से आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके रास्ते को आसान कर देता है, अल्लाह ताला उसके रास्ते को आसान कर देता है। तो हज़रात, आप तमामी लोगों को चाहिए, जो भी भाई बहन, जो भी लोग कुरान शरीफ नहीं सीखे हैं, तो उनको चाहिए कि वो कुरान शरीफ पढ़ना सीखें, खुद सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आइए हज़रात, हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ आपके लिए पेश करें, कुछ न कुछ बताएं, जिससे आप भी कुरान शरीफ सीखना शुरू करें। कुरान शरीफ सीखने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए कुरान शरीफ सीखने की आसानी के लिए, आसानी के साथ सीखने के लिए हमारे दरमियान यस्सरनल कुरान है। अल्लाह ताला फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कुरान मजीद जो है हमारे लिए बहुत ही रहमत वाली किताब है। बहुत, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो हर एक चीज़ हमें कुरान मजीद से, हर एक चीज़ का जवाब हमें कुरान मजीद से मिलता है। आइए, कुरान मजीद शुरू करने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है? कुरान मजीद सीखने के लिए हमें जो भी हुरूफ हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखते हैं, जैसे हम हिंदी सीखे तो हमें का से लेकर ज्ञा तक का से हमने हिंदी सीखा, हिंदी लैंग्वेज सीखना है। अब हमें अगर हिंदी सीखना है तो पहले का से लेकर ज्ञा तक की चीज़ें समझना और इसका इल्म होना, इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम का से लेकर ज्ञा तक के अक्षर जो हैं इनको हम समझेंगे तब जाके हम हिंदी जो है वो पढ़ पाएंगे। इसी तरह अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें ज़रूरी ये है कि जो इसके अल्फ़ाबेट हैं ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर हमें अरबी सीखना है, अरबी अगर हमको सीखना है तो अलिफ से लेकर के या तक, अलिफ से लेकर के या तक बहुत ही निहायत ज़रूरी है कि हमें जो भी हुरूफ हैं इनकी जानकारी, इनकी समझ बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये हुरूफ तहज्जी जो हैं इनको हम नहीं सीखेंगे तो हम कुरान शरीफ पढ़ना नहीं सीख सकते। आइए अब हम हुरूफ तहज्जी सीखते हैं। सबसे पहला हर्फ जो है हुरूफ तहज्जी का वो है अलीफ। ये है अलीफ। फिर दूसरा हर्फ जो है वो है बे। फिर इसके बाद तीसरा, अब हम, ये अलीफ हो गया, ये है बा। कई जगहों पे इसे बे भी बोलते हैं अलग अलग स्टेट में, लेकिन ये जो असल में इसको बोलना चाहिए वो है बा। इसके बाद आता है ता, इसके बाद है सा, इसके बाद है जीम, इसके बाद है
हा। अब हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। हा, जीम, सा, ता, बा, अलिफ, हा, जीम, सा, ता, बा, अलिफ। देखिए हमने इसे अरबी, हिंदी और इंग्लिश तीनों में लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो ये सबसे पहले हुरूफ तहज्जी जो हैं, पहले हुरूफ जो है वो है अलीफ, दूसरा हुरूफ जो है वो है बा, तीसरा हुरूफ जो है ता, चौथा हुरूफ जो है वो है सा, पांचवा हुरूफ जो है जीम, छठा हुरूफ जो है वो है हा। देखिए एक चीज इसमें है कि ये बा, ता, सा तीनों की शक्ल जो है, तीनों का जो शेप जो बना हुआ है, आकार जो है, वो तीनों का एक ही है, सेम है। तीनों एक ही आकार के बने हुए हैं, तीनों एक ही शेप के बने हुए हैं, तीनों का जो इनकी जो डिजाइन है वो तीनों की सेम है। लेकिन अगर इसमें अगर हमें फर्क देखना है समझने के लिए बा, ता, सा में, तो इनमें से तीनों में फर्क ये है कि जो ये ऊपर नुक्ते बने हैं, जो डॉट बने हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। अगर बा है तो इसमें नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, इसमें नीचे एक डॉट है। अगर ता है तो ऊपर इसमें दो डॉट हैं, दो नुक्ते हैं। अगर सा है तो ऊपर इसमें तीन डॉट हैं, तीन नुक्ते हैं। तो ये तीनों का जो शेप है, तीनों का जो डिजाइन बनी हुई है, तीनों की डिजाइन जो है सेम है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ नुक्ते का है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको आसानी से समझें, आसानी से अगर हम समझना चाहते हैं, तो पहले हमको सबसे पहले इनकी जो डॉट, जो नुक्ते हैं, इन नुक्तों को समझना पड़ेगा। नुक्तों को हमें जहन में बसाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुरान शरीफ की जो ये हुरूफ तहज्जी है, जो हुरूफ हैं जिनसे कुरान शरीफ की शुरुआत होती है, जिनको हम सीख करके आसानी से कुरान मजीद सीख सकते हैं, तो इनको हमें इन हुरूफों की समझ आएगी। पहली चीज कि हमको इनकी तीनों ये चीज समझना है कि तीनों का डिजाइन सेम है, तीनों एक ही तरह से बने हुए हैं, लेकिन इनमें जो फर्क है सिर्फ और सिर्फ नुक्ते का है। तो हमें इसके जो नुक्ते हैं वो याद करना होगा। अब जैसे ये है जीम और ये है हा। अब जीम, हा, ये भी दोनों एक ही आकार के बने हुए हैं, जीम भी उसी तरह का बना हुआ, हा भी एक ही आकार का बना। एक हर्फ इसमें और जोड़ते हैं, खा, खा। एक हरफ हमने इसमें और जोड़ कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमने तीनों लैंग्वेज में लिख दिया, अरबी में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब देखिए जीम, हा, खा, ये तीनों जो है, तीनों हुरूफ जो है एक ही डिजाइन के बने हुए। तीनों का जो डिजाइन है, इनका जो शेप है, इनका जो आकार है, वो तीनों का सेम है। लेकिन इनमें भी फर्क क्या है? सिर्फ नुक्ते का। जो डॉट लगा हुआ है, जो नुक्ते हैं, वो नुक्तों का फर्क है। अगर हम चाहते हैं कि बआसानी इन्हें समझें, आसानी के साथ ये हमारी समझ में आ जाएगा, तो ये जो डॉट बने हुए हैं, जो नुक्ते हैं, इनको हमें अपने जहन में बसाना पड़ेगा, इनको हमको समझना पड़ेगा कि अगर बीच में नुक्ता है, अगर बीच में नुक्ता है या नीचे है, तो अब देखिए जीम जो है ये भी पूरा लिखा हुआ है, पूरा जीम लिखा है, लेकिन जब ये आगे आएगा तो ये जीम इस तरह का नहीं लिखा रहेगा।
जब आगे आएगा तो वो जीम दूसरी तरह से लिखा जाएगा, वो जीम आधा जीम लिखेगा। तो ये जो नुक्ता है जो भी बीच में है ये नीचे आ जाएगा। तो अगर इसमें बीच में या नीचे नुक्ता है इस आकार में, इस शेप में, इस डिजाइन में, तो हमें यह समझना है कि अगर नीचे नुक्ता है तो ये जीम है, और अगर इस डिजाइन में नुक्ता नहीं है तो ये हा है, ये हा है। और फिर आगे देखना है कि इसी डिजाइन में अगर ऊपर एक डॉट हो, ऊपर एक नुक्ता हो तो वो है खा। ऊपर अगर एक नुक्ता है तो वो है खा। तो अगर हमको इसको आसानी के साथ समझना है तो सबसे पहले हमको जरूरी है कि इसका जो शेप है, इसका जो डिजाइन है, इसका जो आकार है, इसको हमको पहले अपनी जहन में बसाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो खास ख्याल रखना है, सबसे ज्यादा जिस चीज की नोटिस करना है वो है इसमें नुक्ते, डॉट। जब हम ये डॉट को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हुरूफे तहज्जी, जो कि कई हुरूफ जो हैं एक ही डिजाइन में बने होते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं, सिर्फ किस बेस पे, किस आधार पे, क्योंकि उनके ऊपर जो नुक्ते लगे रहते हैं या नीचे या उन पे जो नुक्ते लगे रहते हैं उनमें फर्क होता है। अब जैसे ये जीम, हा, खा ये तीनों एक डिजाइन के हैं, बा, ता, सा तीनों एक डिजाइन के हैं, ये लेकिन है अलग अलग। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनमें नुक्ते का फर्क है, इनमें नुक्ते का फर्क है। तो आप बासानी इनको समझिए। अगर कोई चीजें समझ में नहीं आती तो आप कांटेक्ट में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, उसमें आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक मरतबा पढ़ लीजिए, अलीफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। ये आज हमने जो आज की वीडियो में आपको समझाया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मोमिन भाई, मर्द औरतों को, भाई बहनों को अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान शरीफ सीखने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में आगे की मजीद जानकारी मिलेगी। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।